वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। जैसे कि हमारा डेटा ट्रांसफ़र का टॉपिक चल रहा था, हमने दो टाइप के डेटा का ट्रांसफ़र सीख लिया था, सीरियल और पैरेलल। उसके बाद हमने बात करी थी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र की। अब बात कर रहे हैं एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में भी हमने दो टेक्निक हमने देखी थी डेटा को ट्रांसफ़र करने की। या तो हम स्टॉप कंट्रोल मेथड यूज़ करें या यूज़ करें हम हैंड शेकिंग मेथड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉप कंट्रोल और हैंड शेकिंग दोनों मेथड्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कंट्रोल। देखिएगा स्टॉप कंट्रोल मेथड कौन सा होता है। देखिएगा जब हमारा पहली बात तो हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र यूज़ कर रहे हैं जब हमारी दोनों डिवाइसेस के अपने 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 क्लॉक सिग्नल्स हैं, क्लॉक कंट्रोल्स हैं। तो ये वहाँ यूज़ होता है जब दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा क्या कहते हैं स्पीड मिसमैच रहती है। तो in stop control method, a signal is sending to the destination before the data transfer is get ready to accept the data. First of all हम क्या करते हैं स्टॉप कंट्रोल में। स्टॉप कंट्रोल मेथड कहता है कि अब सबसे पहले हम सिग्नल भेजते हैं डेस्टिनेशन यूनिट को कि भाई डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है। देन उसके बाद हम डेटा को डेटा ट्रांसफ़र के लिए वैलिड कर पाते हैं। यानी फर्स्टली हमारा सिग्नल जनरेट होता है एंड देन डेटा को ट्रांसफ़र करा जाता है। और वो जो सिग्नल होता है वो स्टॉप सिग्नल कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं स्टॉप सिग्नल कहते हैं या स्टॉप कंट्रोल सिग्नल भी कह सकते हैं। इन स्टॉप बी एक्टिवेटेड बाय आइदर सोर्स और डेस्टिनेशन। यानी कि अगर जब भी आप स्टॉप कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको सिग्नल भेजना पड़ेगा, देन आप डेटा का ट्रांसफ़र पॉसिबल कर पाएंगे और इसको हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल। ये हमारा दो टाइप से हो सकता है, आइदर टू सेंडर साइड और डेस्टिनेशन साइड। दो हमारे पास साइड होती है जस्ट लाइक दैट। अगर आप देखें डेटा को जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो सेंडर से करेंगे या एक हमारी साइड है रिसीवर रिसीव करेगा डेटा को। सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा। तो दैट्स द डायरेक्शन सेंडर टू रिसीवर। तो ये हमारी एक डायरेक्शन होगी कि डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना है सेंडर टू रिसीवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम कैसे यूज़ करेंगे स्टॉप कंट्रोल मेथड को। तो हमारे पास दो मैकेनिज्म हैं। एक तो सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप कंट्रोल मेथड, या तो हम सोर्स इनिशिएटेड यूज़ करें या डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। यानी दो तरीके से कंट्रोल जाएंगे। यार एक पहला पहला ये बता रहा है कि कंट्रोल हम सेंडर साइड से भेजेंगे, दूसरा ये कह रहा है कंट्रोल हम रिसीवर साइड से भेजेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप कंट्रोल मेथड हमारा कैसे काम करता है। देखिए हमारे पास सोर्स यूनिट होती है, एक तो सोर्स यूनिट है, हमें डेटा का ट्रांसफ़र करना है डेस्टिनेशन यूनिट में यूनिट। there's a transfer between both unit। तो अब अगर हम सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटा को डेटा बस में रखेंगे, दैट्स द डेटा बस, एंड एक सिग्नल जनरेट करेंगे दैट्स द स्टॉप सिग्नल, जो ये बताएगा कि भाई अब डेटा आपका मेरा जो डेटा आ रहा है मैं भेजने वाला हूँ डेटा, इसके लिए आप एक्टिवेट हो जाए। तो सोर्स ने एक सिग्नल भेजा स्टॉप सिग्नल डेस्टिनेशन यूनिट को और फिर डेटा को डेटा ट्रांसफ़र के लिए वैलिड कर दिया। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रखा जाता है, अगर आप देखें एक टाइमिंग डायग्राम से, अगर हम इसका टाइमिंग डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले हमारा डेटा क्या होता है, डेटा बस में डेटा रखा जाता है, डेटा हमारा वैलिड डेटा, दैट्स द डेटा, एंड देन ट्रांसफर द स्टॉप सिग्नल टू द डेस्टिनेशन। देखिएगा वैलिड डेटा वो होगा जब तक स्टॉप एक्टिवेट रहेगा। अगर स्टॉप एक्टिवेट है तो डेटा आपका क्या होगा, वैलिड डेटा कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सोर्स यूनिट डेटा को डेटा बस में रखती है एंड देन ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन। और जब तक स्टॉप सिग्नल एक्टिवेट रहता है आपका डेटा का ट्रांसफर पॉसिबल रहता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सोर्स इनिशिएटेड। सोर्स इनिशिएटेड इसलिए कहते हैं कि जो स्टॉप सिग्नल ये हमारा जा रहा है वो किस साइड से जा रहा है, सोर्स साइड से जा रहा है। अगर ये सिग्नल सोर्स साइड से ना होके डेस्टिनेशन साइड से हो तो हमारा डेटा ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होगा। देखिएगा सोर्स यूनिट और दैट्स द डेस्टिनेशन।
जब हमारा सिग्नल क्या होता है, स्टॉप सिग्नल जो कंट्रोल सिग्नल है वो हमारा डेस्टिनेशन यूनिट भेजती है, यानी कि अब डेस्टिनेशन यूनिट चाह रही है कि डेटा का ट्रांसफर करा जाए, यानी इसने एक स्टॉप सिग्नल भेज दिया भाई सोर्स यूनिट को कि भाई अब आप डेटा को डेटा बस में रखिए और भेजिए डेटा, यानी दैट्स द डेटा बस। यानी जब हमारा डेस्टिनेशन यूनिट तब जब डेस्टिनेशन यूनिट चाहती है कि भाई मेरे को डेटा चाहिए, तो दैट्स द उन्होंने एक स्टॉप सिग्नल भेजा सोर्स यूनिट को, एंड देन सोर्स यूनिट ने डेटा को डेटा बस में रखा और फिर ट्रांसफर कर दिया। जब तक स्टॉप सिग्नल वैलिड रहता है तब तक डेटा का ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे ही अगर हम ब्लॉक डायग्राम से और टाइमिंग डायग्राम से बनाते हैं तो देखिएगा, तो स्टॉप और ये हो गया डेटा, वैलिड डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन यूनिट ने स्टॉप कंट्रोल का सोर्स यूनिट को सिग्नल भेजा कि भाई आप डेटा भेजिए, देन सोर्स यूनिट ने डेटा को डेटा बस पे रखा, डेटा बस पे रखा, डेटा को डेटा बस पे रखा एंड डेस्टिनेशन यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। तो ये मैकेनिज्म यूज करते हैं अगर हम सोर्स इनिशिएटेड डेटा ट्रांसफर को यूज कर रहे हैं, दोनों, चाहे सोर्स इनिशिएटेड हो चाहे डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हो। स्टॉप कंट्रोल मेथड समझ में आया होगा आई थिंक। स्टॉप कंट्रोल मेथड ये बताता है कि हाउ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन टू इंडिपेंडेंट यूनिट बिकॉज ऑफ एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर हम कर रहे हैं, और इसमें हम यूज करते हैं स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप सिग्नल जब तक वैलिड रहता है, जब तक स्टॉप सिग्नल एक्टिवेट रहता है तब तक वो आपका डेटा वैलिड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना चाहते हैं कि कहाँ पे ये यूज होता होगा, आपने देखा होगा सीपीयू टू मेमोरी। अगर आप देखें सीपीयू टू मेमोरी, अगर आप सीपीयू में और मेमोरी में, सीपीयू से मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले सीपीयू एक रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट रिक्वेस्ट, कि मैं डेटा को राइट करने वाला हूँ मेमोरी के अंदर, एंड देन डेटा का ट्रांसफर कर देगा। यानी एक राइट रिक्वेस्ट भेजी, सीपीयू ही रिक्वेस्ट भेजेगा मेमोरी के पास, और उसने बताया कि भाई डेटा को मैं राइट करना चाहता हूँ। एक अगर आप डेस्टिनेशन इनिशिएटेड देखना चाहते हैं तो दैट्स द सीपीयू, इसे सीपीयू मान लेते हैं, चलिए सीपीयू इधर से ही है और ये आपका मेमोरी यूनिट हो गई, सेम डिज़ाइन पैटर्न। तो सीपीयू अब क्या करना चाहता है, सबसे पहले सीपीयू आपका मान लीजिए रीडिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले सीपीयू एक रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोल सिग्नल के पास, मेमोरी यूनिट के पास, कि भाई मैं मेमोरी को रीड करना चाहता हूँ, मेमोरी रीड करना चाहता हूँ। जैसे ही उसके पास परमिशन आ जाती है मेमोरी रीड करने की, देन वो रीड करना स्टार्ट कर देता है डेटा का। तो दैट्स द पॉसिबिलिटी बिटवीन सोर्स इनिशिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड, दोनों के एग्जांपल्स हैं, दैट्स द फॉर एग्जांपल्स। आई थिंक समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक। सोर्स और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप कंट्रोल मेथड, सोर्स में सोर्स की साइड से सिग्नल जनरेट होता है और डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन साइड से सिग्नल जनरेट होता है। प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि डेटा ट्रांसफर तो हो रहा है, वैलिड डेटा तो हो रहा है, लेकिन हमें पता कैसे चल रहा है कि हमारा डेटा ट्रांसफर हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेलिंग यूज़ करते हैं, मेल यूज़ करते हैं, तो आपके पास पता चल जाता है कि मेल सेंट, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि मेल सेंट हो चुका है। तो जब भी हम स्टॉप कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं, चाहे वो सोर्स कंट्रोल हो चाहे डेस्टिनेशन कंट्रोल हो, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हो, इन दोनों ही मेथड्स में हमें कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, जिससे हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ ये पता नहीं चलता, सेंडर को नहीं पता चलता कि रिसीवर को वो डेटा मिल पाया या नहीं मिल पाया। तो उसके लिए एक हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया, उसे हमने कहा हैंड शेकिंग मेथड। हैंड शेकिंग मेथड में हमारा क्या होता है कि बस एक अनदर कंट्रोल सिग्नल और हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जो ये बताता है कि आपका डेटा पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। यानी एक एक्नॉलेजमेंट का एक नया कंट्रोल सिग्नल उसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो यही
आपका एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा हैंडशेकिंग मेथड कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।